सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो 8th CPC का MS पे कितना मिलेगा और जो JCO जवानों के लिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का तैयारी भी हो रहे उसका बारे में भी जानकारी ले लेंगे। यूकल MS पे का ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट को जाने का भी तैयारी हो रहे और इसी में आकर अपना लिए जो यूकल MS पे बराबर मिलना था हाई कोर्ट में, लेकिन क्या हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो उसी को केस को लेकर डिसमिस कर दिया। वो प्रॉब्लम क्या हो गया, इतना साल से 2018 से चलते हुए आया हुआ है, लेकिन इतना दिन के बाद उस केस को डिसमिस कर दिया। नहीं होने से अपना लिए भी 15,500 यूकल MS पे बराबर मिलना चाहिए। सिपाही से लेकर जो सूबेदार मेजर तक नहीं मिल रहा था वो भी मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। अपना लिए कितना नुकसान हो रहे ये पूरा जो सरकार जानकारी लेना चाहिए, लेकिन MNS के लिए दे रहे, लेकिन जो JCO जवानों के लिए नहीं दे रहे। इसी में देखना जो MS पे 15,500 होने से अपना लिए कितना बेनिफिट था, नहीं होने से कितना अपना लिए एक महीने में सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक कितना जो बेसिक पेंशन में कितना इफेक्ट पड़ रहा है, इसका कौन जानकारी लेगा। जो सरकार अभी तक इसका ऊपर कोई भी जानकारी भी नहीं लिया। उसी केस को जो कोर्ट में तो सरकार का बात ही मान लिया है कोर्ट भी, उसी का वजह से अपना लिए यूकल MS पे का केस भी डिसमिस हुआ, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयारी भी हो रही। इसी में देख लेना ये टेबल में जो 5th CPC में कितना था, लेकिन उसका बाद 6th में कितना हो गया, 7th में कितना हुआ था, लेकिन अभी 8th में कितना होगा। 8th CPC में जो इक्वल MS पे कितना होगा देख लेना आप लोग इसी टेबल में। अपना लिए कितना मिलेगा 8th CPC में जो ऑफिसर्स के लिए 31,000 होगा, MNS के लिए 21,600 होगा डबल होने से, जो JCO जवान के लिए 10,400 होगा। लेकिन जवान इतना भी देखो जो मुश्किल में मुश्किल जो ग्लेशियर में रहता है उसके लिए 100% सरकार देना चाहिए। जो पोस्ट में जाने के टाइम और आने के टाइम उधर रहने के टाइम कितना कठिनाई होता है वो जानकारी सरकार लेना चाहिए। ये नहीं कि दीपावली के दिन चले गया नीचे बेस कैंप में जो जवानों से मिल गया आ गया, लेकिन पोस्ट का ऊपर रहता है। जो बेस कैंप का मतलब नहीं है, जो ऊपर जो LC में जो बॉर्डर में पड़ा हुआ होता है उसी से अपना लिए मतलब है। वो नहीं रहने से ये बेस कैंप भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। वो उतना सर्दी में जो बर्फ़ का पानी गर्म कर कर पी कर उसका हालत कैसा होगा, वो जो ग्लेशियर में गया हुआ भाई लोग के लिए पूछने से ही जानकारी होगा। इतना बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा जो पहाड़ी के ऊपर रहता है, कितना मुश्किल से ऊपर जाने के लिए तकलीफ पड़ता है, लेकिन ये पूरा कोई जानकारी नहीं लेगा। जो अपना डिफेंस मिनिस्टर है वो नीचे नीचे घूमकर आ जाएगा, कैंप 3 कैंप 1 कैंप 2 में ही उस हेलीकॉप्टर में जाएगा, उधर उतरेगा, हाथ मिलाएगा, आ जाएगा। लेकिन इसका बारे में कौन जानकारी ले लेगा। हेलीकॉप्टर तो उतर गया, लेकिन उधर से सामान कौन लाएगा, ऑफिसर लाएगा, नहीं लाएगा ना। जो जवानी जाकर लेकर आता है, ये बात पूरा कौन जानकारी लेगा। जो ईगल MS पे इतना दिन से केस चलकर लास्ट में क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, ये बहुत गलत है। जो जवानों के लिए तकलीफ में तकलीफ, जो गोली का आगे चलता है होता होने से उनके लिए यूकल MS पे फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देना चाहिए। ये नहीं है कि जो ऑफिसर्स को दे दिया बस उनको ठंडा कर दिया बस चुपचाप हो जाएगा जवान बोलकर बैठा था। ये पुराना ज़माने में यही हालत था। जो ऑफिसर्स को दे रहा था, जो जवानों के लिए कोई ऑफिसर बात ही नहीं कर रहा था, क्यों बोलने से उनको मिल गया है।
जवानों से कोई मतलब ही नहीं था, उनसे काम लेने का एक ही मतलब था। उसी का वजह से क्या हो गया, अभी पूरा जवान जाग गया है, पूरा कुछ जानकारी है, क्या चलता है, कैसा चलता है, सेना किसका वजह से चलता है। ऑफिसर नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन जवान नहीं होने से सेना चलेगा ही नहीं है। ये जानकारी लेना सरकार बहुत जरूरी है। एक जवान नहीं होने से जो ऑफिसर ड्यूटी देखेगा खड़ा होकर, नहीं देखेगा ना। जवान ही होना चाहिए। जो ऑफिसर नहीं होने से भी जेसीओ कमांड करेगा, जेसीओ नहीं होने से भी एनसीओ कमांड करेगा, हवलदार कमांड कर आगे लीड कर लेकर जाएगा आगे तक। लेकिन जवान नहीं होने से ऑफिसर अकेला जाकर उधर बैठ जाएगा नहीं है, वो बैठेगा, असल जाएगा ही नहीं है, बंकर से बाहर नहीं आएगा। ये पूरा दो देखा हुआ है। ये ज्यादा से ज्यादा किसको जानकारी होता है बोलने से, जो इन्फेंट्री सोल्जर है उसी की जानकारी होता है ऑफिसर बॉर्डर में कैसा रहता है। जो बाकी यूनिट वाला तो नीचे पड़ा हुआ होता है, उनको कुछ जानकारी नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा जो एलसी में बॉर्डर में पूरा रहता है, जो इन्फेंट्री वाला रहता है, उसी को पता होता है जो ऑफिसर्स का हालत क्या है बोलकर। वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो और हम इसको सर्कुलेट भी कर देंगे। आप इस ऑर्डर को पढ़िए। हमने अब हमारी मेहनत नजर आएगी। हमने सब अपनी बात इसमें मेंशन करवा दी है, मेंशन्ड है। ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमारा जो पक्ष है कि भाई हजारियस सिचुएशन है, आइसोलेशन है, डिप्राइवेशन है, थ्रेट ऑफ लाइफ है। ये कंटिन्यूअस एक्सपोजर जो हैं, इसको सबसे ज्यादा अफेक्टेड हम लोग हैं। लिख रहे हैं कि दिस सबमिट that if the purpose of MSP is to compensate the officers for hardship and turbulence inherent in the service and for the effect of continuous exposure to hazardous situation, isolation, deprivation and threat of life, there is no reason to differentiate between the officer and the JCOR who in fact are more exposed to such threat। वही तो हम कह रहे हैं कि भाई जो भी आपने पैरामीटर किया है, फिक्स किया है एमएसपी देने के लिए, उसको सबसे ज्यादा फुलफिल हम लोग कर रहे हैं। तो नर्स को हमसे डबल और ऑफिसर्स को हमसे ट्रिपल क्यों दे रहे हैं? आगे इन्होंने कहा है कि कोर्ट जो इंटरवेन कर सकते हैं अगर आर्बिट्रेशन है ऑर्डर में, अंडर आर्बिट्रेशन है और डिस्क्रिमिनेशन है। तो भाई हम यही तो कह रहे हैं कि जो पैरामीटर आपने फिक्स किया उसको सबसे ज्यादा फुलफिल हम कर रहे हैं, लेकिन देते वक्त नर्स को डबल और अफसर को ट्रिपल दे रहे हैं। यह भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन है, आर्बिट्रेशन है, तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। तो आप पढ़ोगे जजमेंट तो लगेगा कि सब हमारी बात मान रहे हैं, बस यही एक बात नहीं मान रहे कि हम आपको देंगे नहीं। और उसके लिए इन्होंने नायक हरभाल के चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर जो केस फाइल थी उसका आड़ ले लिया कि उसके केस को कोर्ट ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया है कि पे कमीशन एक एक्सपर्ट बॉडी है और हमारे पास लिमिटेड स्कोप है उसमें इंटरवीन करने का, और इंटरवीन कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेशन है, आर्बिट्रेशन है तो इंटरवीन कर सकते हैं, और इंटरवीन किया है। आप अफसरों के मेजर जनरल बैंस का केस पढ़िए, इंटरवीन किया है। एनएफयू का केस पढ़िए, एनएफयू इंटरवीन किया हुआ है। आप डिसेबिलिटी पेंशन का पढ़िए, उसमें गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया हुआ है। राशन मनी फ्री राशन का पढ़िए, उसमें भी गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया हुआ है। तमाम तरह के पे मैट्रिक्स का पढ़िए, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया हुआ है। मेजर जनरल, डिप्टी जनरल का पे फिक्सेशन, पेंशन फिक्सेशन का पढ़िए। लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर के पे बैंड की पढ़िए, शिफ्टिंग का हुआ है। तो गवर्नमेंट जहां जहां अफसरों का मुद्दा है वहां इंटरवीन किया है। कोर्ट ने भी जहां अफसरों का मुद्दा है उन इंटरवीन किया। रिसेंटली मेजर जनरल के प्रमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल में करने के केसेस में इंटरवीन किया। तमाम ऐसे उदाहरण है जिसमें कोर्ट ने, जहां आर्बिट्रेशन हुआ है,
डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ इंटरवीन किया है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ जेसीओ जवार के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहाँ ना कोर्ट इंटरवीन कर रही है और ना गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है। ये सब चीज़ों को हम लोग लेके इन्हीं के जजमेंट में, इनके जजमेंट देखने के बाद हमें लगा कोई भी जज कहेगा कि भाई आप बात जो कह रहे हो और जजमेंट दे रहे हैं वो दोनों में कंट्राडिक्टरी है। आप कह रहे हो कि भाई एक मोर एक्सपोजर है, मोर इनका एक्सपोज हो रहा है, जबकि अफसर ने अब नर्स को डबल उनको ट्रिपल दिया जा रहा है। आप कह रहे हो कि जब डिस्क्रिमिनेशन है, आर्बिट्रेशन है तो इंटरवीन कर सकते हैं, आप इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। बस पतली गली से नायक हरबाल के केस का उदाहरण लेकर निकल रहे हैं। नायक हरबाल का केस इनिशियली स्टेज में डिसमिस हुआ था, उनको एडमिट ही नहीं किया गया था। हमारे तो एडमिट है, बहस के बाद आपने डिसमिस किया। तो इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और तमाम कोर्ट के ऑर्डर लगाएंगे जहां उन्होंने अफसरों के केस में इंटरवीन किया है, लेकिन जेसीओ जवार का जहां मैटर आता है वहां इंटरवीन नहीं कर सकते। तो हम कहां जाएंगे? गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती, कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकते। तो हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा हुआ है कि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, तो हम लोगों ने कई दिया हुआ है, उस पर गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। और मैं पूर्व सैनिक भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि बहस के दौरान एक बात हुई थी, उन्होंने ये कहा जज महोदय ने कि जब 6 पे कमीशन में जवान से डबल नर्स को दिया जा रहा था तब आप लोग क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन दिए? तो ये गलती हमारी नहीं है। हमने कहा कि हमने तो रिप्रेजेंटेशन दिया है 14-15 में, 13-14-15 में दिया हुआ कंटिन्यू देते आए हैं। और गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन दिया था कि 7 CPC में इसको हम रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ये जो पीछे रिप्रेजेंटेशन नहीं दिए गए, उस समय हमारी संस्था थी नहीं, लेकिन जो संस्थाएं उस समय कार्य कर रही थी, जैसे लीग था, एयरफोर्स एसोसिएशन था, वो सब अफसर लेड थे, अफसरों का नेतृत्व में हो रहा था और जवान जेसीओ का श्रेय नहीं था। उन लोगों की गलती है, उन लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का विरोध प्रदर्शन उस समय किया नहीं है। तो इसका नतीजा, इसका थोड़ा सा एज उनको मिल गया, इनको और जज को भी मौका मिल गया नायक हरबाल के केसेस में पतली गली से निकल जाने के लिए। लेकिन हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ चैलेंज करेंगे। सारे कोर्ट के ऑर्डर लगाएंगे जहां अफसरों के मामले में कोर्ट ने इंटरवीन किया है, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। इवन डिसेबिलिटी के पेंशन्स में 1/1/2016 से जवानों के पेंशन कम कर दिए गए, अफसरों के डबल ट्रिपल कर दिए गए। ये भी मैं बात करूंगा, ये भी आर्बिट्रेशन है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। वहां आप चुप हैं, ना कोर्ट बोल रही है ना गवर्नमेंट बोल रही है। सिर्फ अफसरों के जहां डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, कोर्ट भी आगे आ जाती है जैसा वो रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी आगे आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आगे आ जाती है। दूसरा, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस अफसर लेड ऑर्गेनाइजेशन को छोड़िए और एक संदेश दीजिए कोर्ट को भी, गवर्नमेंट को भी, कि भाई हम लोग अपना आवाज खुद बुलंद कर सकते हैं, हमें किसी बीच के आदमी की जरूरत नहीं। और अगर ये आपने कर दिया, अगर कल से, अगर लीग से, मूवमेंट से, एयरफोर्स एसोसिएशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय द अफसर्स झड़ी लग गई इस्तीफों की, तो बहुत कुछ बदल सकता है। एक और मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि जो भी इसमें मदद करना चाहते हैं, जिस रूप में भी, ड्राफ्ट देखना चाहते हैं ड्राफ्ट देख लें, केस के सुनवाई में आना चाहते हैं आए, क्या सहयोग करना चाहते हैं करें। ये नहीं कि जब ऑर्डर आ जाता है तो सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए बने हुए हैं। क्या मदद कर सकते हैं, आके मदद करिए। नहीं मदद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।